हेलो स्टूडेंट्स, हमने पजेसिव केस पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिटेल से पढ़ लिया था, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने देखे थे, उनको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था। मैंने बोला था आपको इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या रहेगा जो हमेशा रहता है। क्या पैटर्न है? सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको वो क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसका आंसर लिखना है और आंसर विद रीज़न आपको लिखना है और उस रीज़न को मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में मैच करना है। क्लियर है? स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप, ये होप है, रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। इस क्वेश्चन में क्या ये क्वेश्चन सही है, नहीं है तो इसमें क्या एरर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने पहला लिया है। मोहन की आईज, ठीक है, तो मोहन की आईज एरर है ए पार्ट में, तो क्या होगा? मोहन एपोस्ट्रोफी एस आईज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोहन्स आईज। मोहन आईज नहीं होगा, मोहन को प्लूरल नहीं बनाया हमने, मोहन एक इंसान है जिसकी आईज, तो मोहन एपोस्ट्रोफी एस आईज। क्लियर? बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अ मोमेंट डिले ए वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली बी इन द सिचुएशन सी और नो एरर। एक मोमेंट की डिले भी कई बार किसी सिचुएशन में बहुत ही कॉस्टली प्रूव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट में अगर वो टाइमली हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसकी लाइफ बच जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार थोड़ी सी लेट होने से कुछ भी क्या बोलते हैं, अनवांटेड सा हो जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हो तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एरर किस में है? ए पार्ट में, ठीक है। क्या होगा? एक में अ मोमेंट डिले की जगह होगा अ मोमेंट्स डिले। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको अपनी वीडियो में करवाया था। वहाँ मैंने बताया था कि हमें ये याद करने हैं एक्सप्रेशंस, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो ये स्लाइड हमने डिस्कस की थी। क्या? नाउन डिनोटिंग टाइम और स्पेस और वेट और वैल्यू एज, जो नाउन्स क्या हैं? टाइम, स्पेस, वेट, वैल्यू को डिनोट करते हैं। ऐसे नाउन के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। टाइम का एग्जाम्पल ये था, वेट के भी हमने एग्जाम्पल लिए थे, स्पेस का भी एग्जाम्पल लिया था। जैसे देखो, जर्नी ऑफ अ डे नहीं होता, क्या होगा? अ डेज जर्नी। अ ईयर्स एब्सेंस, अ वीक्स नोटिस, अ नेक्स्ट वीक शेड्यूल, अ मोमेंट्स डिले, है ना। ये मैंने आपको करवाया था और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ डायरेक्ट। अ मंथ्स हॉलीडे, मंडेज न्यूज, यस्टरडेज मीटिंग, इन 2 hours टाइम। गॉट माई पॉइंट? अब ऐसी बहुत सारी स्लाइड्स थी, 4-5 स्लाइड्स थी जिनको आपको देखना था, जो मैंने बोला था, जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और वो एक फिक्स एक्सप्रेशंस है जिनको हमें याद करना है, ठीक है। अब याद करने की बात ऐसी है स्टूडेंट्स कि अगर आप सोचो कि मैं आज बैठूँ और मैं सारी स्लाइड जो एक्सप्रेशन थे उनको रट लूँ, तो वो हो सकता है आप एक बार के लिए उसको रट भी पाओ, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए आपके माइंड में स्टेबल नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा वो। इसलिए बेटर है कि आप उनको पढ़ो, नोट्स बना रहे हो, फिर 2-4 दिन बाद में फिर रिवाइज करो, फिर 5-4 दिन बाद में फिर रिवाइज, ऐसे बार बार एक वीक के गैप में आप रिवाइज करते रहो, फिर अपने आप ही ये एक्सप्रेशंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो माइंड में स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पर एरर है। क्लियर? एक दिन में पूरा अच्छे से घोटना रटने के बजाय गैप दे दे के रिवाइज करना चाहिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। लेजर्स आर indispensable tools
फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। लेजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब है नेसेसरी, क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये टूल्स, किसमें, जब डेलिकेट ना, जो आई सर्जरी में, आईज सर्जरी। यहाँ एरर स्टूडेंट, आईज की जगह आएगा आई सर्जरी। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था कि दो नाउन एक साथ जब यूज़ होते हैं तो उसमें फर्स्ट जो नाउन है, जो पहला नाउन है, वो दूसरे वाले नाउन के लिए कई बार विशेषता बताने का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है ना। जब दो नाउन किसी सेंटेंस में कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं और ऐसे केस में जो फर्स्ट नाउन है वो जनरली सिंगुलर होना चाहिए, राइट। मैन और वुमेन वाला केस हमने किया था जिसमें प्लूरल था, वो एक्सेप्शंस भी हमने किए थे, पर जनरली ये क्या होता है, फर्स्ट नाउन सिंगुलर होता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आए सर्जरी की, सर्जरी तो बहुत सारी हो सकती है, सर्जरी ज़रूरी तो नहीं आई की हो, सर्जरी हार्ट की हो सकती है, कई बार हम बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं, ठीक है, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, क्लियर। इस तरह से सर्जरी अलग अलग हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी सर्जरी की, आई सर्जरी की, क्लियर। तो आई किसको, सर्जरी को विशेषता बता रहा है कि कौन सी सर्जरी, आई सर्जरी। तो आई क्या हो गया यहाँ पर, किस तरह यूज हुआ है, वैसे तो क्या है, आई नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। जब किसी सेंटेंस में दो नाउन कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं तो फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, एंड इट शुड ऑलवेज या यूजुअली इट शुड बी प्लूरल, क्लियर, सिंगुलर, सॉरी इट शुड बी सिंगुलर। फर्स्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, इट शुड बी सिंगुलर। तो क्या होगा, आई सर्जरी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू, चिल्ड्रन एंजॉय करते हैं लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। इसमें भी देखते हैं आंसर आना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट हो रहा है, गोस्ट नहीं होगा, क्या होगा, स्टोरी कौन सी, गोस्ट वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोस्ट स्टोरीज, क्लियर, कॉन्सेप्ट सेम है। नेक्स्ट, the manager has confidence in the engineer ability to design the new software। मैनेजर को कॉन्फिडेंस है कि जो किस पे, इंजीनियर की एबिलिटी पे, कि वो नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर देगा, ठीक है। तो एबिलिटी किसकी है, इंजीनियर की है। तो इंजीनियर की एबिलिटी, तो इंजीनियर का उस एबिलिटी के साथ में पोजीशन है, तो क्या होगा यहाँ पर, इंजीनियर्स एबिलिटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी में एरर है, क्या होगा, इंजीनियर एपोस्ट्रोफी एस एबिलिटी, क्लियर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कमिटी डिसीजन अबाउट द पेंशन प्लान। हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, कमिटी के डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं, इस पे पेंशन प्लान पे, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस लेते हैं, कमिटी है, गवर्नमेंट है, फेडरल है, कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कमिटीज डिसीजन, क्या होगा, कमिटी एपोस्ट्रोफी एस डिसीजन, क्लियर है। डिसीजन जो होता है वो मेक का डिसीजन भी हो सकता है, डिसीजन लेने की बात हो, डिसाइड करने की बात हो, और टेक अ डिसीजन भी हो सकता है कि कोई चीज़ डिसाइड करना, उसके लिए टेक अ डिसीजन या मेक अ डिसीजन, ठीक है। ब्रिटिश में जनरली टेक अ डिसीजन यूज होता है, क्लियर है गाइस, ठीक है। कमिटीज डिसीजन हमने ये पढ़ा था, इस पे कुछ और भी थे, वो एक्सप्रेशंस एक बार हम देख लेते हैं, है ना। ये स्लाइड हमने डिस्कस की थी,
apostrophe s is used with groups and organizations, जैसे companies profit, federals proposal, the committee's decision, the BBC's news program, the government's responsibility, the government's decision. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द गवर्नमेंट डिसीजन विल बेनिफिट. तो देखते ही आंसर क्या होगा यहाँ पर. द गवर्नमेंट्स डिसीजन. क्लियर है गाइस? तो जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारे के सारे आपको करने हैं. एक बार में नहीं हो, बार बार वीडियोस को रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं. पहले एक बार वीडियो पूरी आप जैसे देखते हैं नॉर्मल स्पीड पे देख ले, उसके बाद में रिवाइज करते टाइम 2x पे देखें. क्लियर? इस तरह से 2x पे 2-3 बार देखेंगे तो अपने आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते चलेंगे. और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं. और जितने कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा रही हूँ, ये करने के बाद में आपको कुछ भी दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही चीज़ की, दैट इज़ रिवीजन. मेरे पास में कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट की जो भी क्वेरीज आती हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रिवीजन. आप रिवाइज करते रहें, बस जो करवाया है आप उसको रिवाइज करते चले. बाकी आगे क्या होगा, क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. और मैं ये इंश्योर करती हूँ, आपको इंश्योर करती हूँ कि जो मैं करवाऊँगी उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. बस आपको करना है, जो करवा दिया उसको अच्छे से कर लो. ठीक है? The finance minister view is that the scheme will ensure that millions of farmers will be lifted out of poverty. फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू है कि जो स्कीम है वो इंश्योर करनी चाहिए कि जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ फार्मर हैं वो पॉवर्टी से ऊपर उठे, आउट ऑफ पॉवर्टी. ठीक है? गरीबी, पॉवर्टी माने गरीबी. ठीक है, यहाँ पर एरर है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है. हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं वो एसएससी बैंक दोनों को लेकर चलते हैं. ठीक है? तो फाइनेंस मिनिस्टर व्यू, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. यहाँ होगा द फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू, क्योंकि क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू. तो पजेसिव होगा तो क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू. क्लियर गाइस? नेक्स्ट, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, ही विड्रू हिज एंटायर लाइफ सेविंग्स फ्रॉम, अपनी पूरी जीवन की पूरी लाइफ की सेविंग्स को द बैंक एंड सेविंग्स विड्रू फ्रॉम द बैंक एंड इन्वेस्टेड दैम इन हिज सन्स न्यू बिजनेस वेंचर. और उसने अपनी सारी की सारी सेविंग, जो उसने अभी अपनी पूरी लाइफ में जो भी सेविंग्स की थी, वो सारी की सारी सेविंग बिना किसी हेजिटेशन के अपने जो सन है, अपना जो बच्चा है, अपना बेटा है, उसके जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी. माँ बाप हमेशा ऐसे ही करते हैं. हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए वो अपनी सारी जो भी उनकी पूरी लाइफ में उनकी, चाहे वो कैसी परिस्थितियों में उन्होंने कमाया होगा, वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है? इसलिए कि हम कुछ बन सके, हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके. ठीक है? ये जो प्यार होता है ये अनकंडीशनल होता है. क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, हमें मोटिवेटेड रहना है, एनर्जेटिक रहना है और खूब मेहनत करनी है. बस वो भी यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें. तो यहाँ पर देखो कि इस पर्सन ने अपनी सारी सेविंग्स जो है वो अपने बच्चे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी बिना किसी हेजिटेशन के. एरर है यहाँ पर, सन का नया बिजनेस वेंचर है तो ये होगा सन्स न्यू बिजनेस वेंचर. पोजीशन क्या है, सन पोजीशन शो होगा तो क्या होगा, सन एपोस्ट्रोफी एस. सन से जब हम कंपाउंड नाउन बनाने की बात करते हैं तो बनता है सन इन लॉ. जो कंपाउंड नाउन होता है, इन लॉ में क्या होता है, सन इन लॉ. राइट? सन इन लॉ कंपाउंड नाउन है. कंपाउंड नाउन जो होता है
उस केस में अगर हमें पोजीशन शो करना है दामाद का, सन इन लॉ क्या होता है, दामाद, सन माने बेटा, सन इन लॉ दामाद, सन इन लॉ एपोस्ट्रोफी एस, राइट। अब जो है अगर प्लूरल बनाना है तो क्या बनाएंगे, सन्स इन लॉ, ठीक है, सिंगुलर सन इन लॉ, प्लूरल सन्स इन लॉ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और अगर सन इन लॉ ज्यादा है, किसी ऐसा हो सकता है ना कि एक पर्सन है उसके 2, 4, 5 बेटियां हो, तो उन सब जो दामाद हैं तो बहुत सारे दामाद हो गए, तो वो एक से ज्यादा हुए तो क्या हो गए, वो सन्स इन लॉ। अब उनका भी कभी कोई पोजीशन हमें शो करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, सन्स इन लॉज। ये क्या है कि एक से ज्यादा सन इन लॉ का पोजीशन है, क्लियर। एक सन इन लॉ होगा तो क्या हो जाएगा, सन इन लॉज। एक से ज्यादा सन इन लॉ का पोजीशन शो करना है तो सन्स इन लॉज। सिर्फ प्लूरल बनाना है, पोजीशन शो नहीं करना है, तो क्या बनेगा, सन्स इन लॉ। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लो, है ना, योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आना चाहिए था कि देखो पहली चीज तो यहाँ इज आया है, इट मीन्स ये पर्सन क्या है, एक है। ये चीज तो वैसे भी नहीं हो सकती, प्लूरल बनाएंगे तो भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, पर्सन एक ही है। योर सन इन लॉज फ्रेंड, तुम्हारे सन इन लॉ का फ्रेंड, पोजीशन क्या है, सन इन लॉ का फ्रेंड है, तुम्हारे सन इन लॉ का फ्रेंड, यानी कि तुम्हारे दामाद का फ्रेंड क्या है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, क्लियर। तो यहाँ क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, सन इन लॉज, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है, एक से ज्यादा होता तो हम क्या करते, सन्स, पोजीशन शो करना होता तो सन्स इन लॉज, ठीक है, एपोस्ट्रोफी नहीं आता, क्लियर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment. एरर पकड़ में आ रहा है, क्या एरर होगा, 5 years imprisonment की जगह होगा 5 years, ईयर्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी का सिंबल, इम्प्रिजनमेंट तो सेम हो ही गया। हमने पढ़ा भी था कि प्लूरल होता है तो जो एस पे एंड होता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का हम सिंबल लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। 5 years, फिर क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी का सिंबल। ऐसा हमने और भी चीज़ों में किया था, बॉयज़ गर्ल्स, वो सब हम कर चुके हैं। पूरा आप जो वीडियो मैंने पहले दी है उनको अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है ना। आगे चलते, राजा राम मोहन रॉय वॉज ग्रेटली पेन वेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विंडोज बीइंग बर्न्ड, विंडोज नहीं है ये, विडोज बीइंग बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स। राजा राम मोहन राय को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने जो विधवा विडोज थी उनकी चीखें सुनी, जब उनको अपनी जब हस्बैंड की जो सती प्रथा होती थी उसमें यही होता था ना कि हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो हस्बैंड की चिता के साथ ही उसकी वाइफ को जलाया जाता था, ठीक है। तो पायर का मतलब क्या है, चिता, पायर्स। अब ये बोल रहा है when he heard the cries of widows being heard on their, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लूरल बनेगा, एक से ज्यादा विडो तो क्या होंगे यहाँ पर, हस्बैंड्स, ठीक है। तो ये तो एक हस्बैंड की चिता ज्यादा, ठीक है, तो गलत है, क्या बनेगा, हस्बैंड्स एपोस्ट्रोफी पायर्स, हस्बैंड्स पायर्स, ठीक है। हस्बैंड प्लूरल है तो क्या हस्बैंड का प्लूरल हस्बैंड्स हुआ, एस पे एंड हो रहा है तो क्या ले लिया हमने, एपोस्ट्रोफी का सिंबल ले लिया। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, हाँ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली ये बताएंगे कि मैम आपने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, जितने भी हम डिस्कस करेंगे उनमें से मेरे इतने क्वेश्चन राइट हैं, इतने रॉन्ग हैं, और जो जहाँ जहाँ आपके रॉन्ग हैं या आपके एक्सप्लेनेशन रीजंस मेरे रीजंस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आप अगेन रिवाइज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ओ फॉर गॉड्स सेक leave me alone and go away from here।
इस सेंटेंस में एरर है स्टूडेंट, यहाँ आएगा फॉर गॉड्स, भगवान की खातिर, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एनॉयड हो जाता है, या एम्फेसाइज करता है कि ये करना है, ठीक है, तो उसके लिए आता है, जैसे फॉर गॉड सेक हमने किया था, फॉर गुडनेस सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर गुडनेस, गुडनेस में सिर्फ अपोस्ट्रोफी का सिंबल आया था। फॉर क्राइस्ट सेक भी होता है, सेम इसी सेंस में, है ना। फॉर हेवंस सेक, हेवंस सेक, ठीक है। फॉर पिटीज सेक, नोट कर लेंगे ये, इन सबका एक ही मीनिंग होता है, एक ही कंटेक्स्ट में यूज होते हैं कि भगवान की खातिर इतना तो करो, भगवान की खातिर मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए, अच्छाई के लिए, पिटीज, गुडनेस, हेवेंस, क्राइस्ट, गॉड्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू माइट गेट दिस जॉब। हम सभी इच्छा करते हैं कि तुम ये जॉब मिल जाए। फॉर योर सेक एज वेल एज, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर, फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ, और साथ के साथ एज वेल एज तुम्हारी वाइफ की खातिर, वाइफ के लिए मतलब हस्बैंड की जॉब लगेगी, वो कमाएगा तो उसका बेनिफिट तो वाइफ को ही मिलेगा, कमाने का काम उसका है, खर्च करने का काम वाइफ का है, क्यों? ठीक है, तो फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ्स, क्या बनेगा यहाँ? वाइफ्स। वाइफ्स सेक करने की जरूरत नहीं है, यही नाउन जो है उन दोनों को क्वालिफाई करेगा। फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ्स, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर, एज वेल एज तुम्हारी वाइफ के लिए हम चाहते थे कि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। क्लियर है गाइस? ठीक है। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स ए repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। कि जो बिल्डिंग की रूफ है उसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये गिर सकती है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। क्लियर? यहाँ ये द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, यहाँ होगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। हमने एक कॉन्सेप्ट किया था स्टूडेंट्स, ऑफ प्लस नाउन वाला, आपको याद हो, हमने कॉन्सेप्ट किया था ऑफ प्लस नाउन। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, ऑफ प्लस नाउन यूज्ड विद लाइफलेस थिंग्स और इट नॉर्मली इंडिकेट्स दैट समथिंग इज अ पार्ट ऑफ अनदर। कोई चीज किसी दूसरी चीज का पार्ट है, समथिंग इज अ पार्ट ऑफ अनदर, तो क्या यूज होता है? ऑफ। क्लियर? जैसे देखो, द लेग्स ऑफ दिस चेयर, चेयर्स लेग नहीं होगा, द हैंड्स ऑफ दिस वॉच, वॉचेस हैंड नहीं होगा, पेजेस ऑफ अ बुक, और ये देखो एग्जाम्पल भी वही है सेम, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, क्या आएगा उसकी जगह? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर? ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। द नेम ऑफ द स्ट्रीट, द रूफ ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। एक टन वेट, अ टन्स वेट, ये हमने पढ़ा था, अभी एक स्लाइड पढ़ी थी हमने टाइम वाली, उसमें वेट वैल्यू भी था, स्पेस वेट वैल्यू, रिमेंबर? वो देखो इस केस में स्पेस वेट वैल्यू, a pound's weight, a ton's weight, a hair's breadth, a boat's length, a razor's edge, a stone's throw। क्लियर? ये एक्सप्रेशंस भी हमें ध्यान में रखने हैं, जिनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस आता है। तो यहाँ पर सही लिखा है a ton's weight, तो क्या हो जाएगा? नो एरर, है ना? ठीक है। नेक्स्ट, The expert mason reported to the owner। जो एक्सपर्ट मेसन जो थे, जो मेसन होते हैं ना, जो मिस्त्री, उन्होंने रिपोर्ट किया ऑनर को ऑफ द होटल, होटल के ऑनर को उन्होंने रिपोर्ट किया दैट देयर वाज नो क्वेश्चन,
कि कोई सवाल ही नहीं है ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, वॉल्स फॉलिंग डाउन, वॉल के गिरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, द सिटी स्ट्रीट्स वर क्लीन बिफोर द अराइवल ऑफ द PM। अब आंसर थोड़े फास्ट आने चाहिए, मैं भी थोड़ी स्पीड बढ़ाने जा रही हूँ। तो सिटी स्ट्रीट नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। ठीक है। नेक्स्ट, ही फोकस्ड हार्ड टू स्टडी एट द ट्यूटर्स हाउस। इससे कुछ याद आया? हमने किया था डॉक्टर्स, बुचर्स, बार्बर्स, हेयर ड्रेसर्स, जिनमें हम आगे वाला जो नाउन है वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उस सेंटेंस में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, अंडरस्टूड है। तो इसलिए इस नाउन को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। सिंपली क्या बोलेंगे, ही फोकस्ड हार्ड टू स्टडी एट द ट्यूटर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, याद है ना, हेयर ड्रेसर्स। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, शी इज अ फ्रेंड ऑफ जेम्स, शी इज अ फ्रेंड ऑफ जेम्स। जेम्स की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, जेम्स की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनमें से शी एक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? हमने किया था क्या, वन ऑफ द मैनी, बहुत सारे में से एक। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन किया था, याद है? क्या कॉन्सेप्ट था, नाउन प्लस ओ प्लस नाउन। यहाँ क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस, तो क्या बनेगा, शी इज अ फ्रेंड ऑफ जेम्सेस। क्लियर है गाइस? ये देखो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस कंस्ट्रक्शन मीन्स वन ऑफ द मैनी। ही, दिस इज अ प्ले ऑफ कर्नाट्स, ही इज अ कजन ऑफ जोन्स। ठीक है। आई सॉ दैट ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड ऑफ रेक्सिस। क्लियर है ना गाइस? कोई डाउट? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे। ठीक है। ये बार बार ये पीपीटीज मैंने इन क्वेश्चंस के साथ में इसलिए इंडल्ज किए हैं ताकि आपको ये लगे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी कॉन्सेप्ट है उन सब पे, लगभग सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, America's problems are however not so serious and awful as India। अमेरिकाज प्रॉब्लम, अमेरिका की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा, however not so serious, इतनी सीरियस और ऑफुल नहीं है जितनी इंडिया है। क्या यहाँ पर कंपैरिजन हो गया स्टूडेंट अमेरिका की प्रॉब्लम और इंडिया के बीच में, जबकि बात किसकी हो रही है, अमेरिका की प्रॉब्लम और इंडिया की प्रॉब्लम। क्लियर है ना? तो यहाँ इंडिया की जगह आएगा इंडियाज प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज का मतलब इंडिया की प्रॉब्लम्स। क्लियर है? उस रिपीटेशन की हमें जरूरत नहीं है। इंडिया से हमें अंडरस्टूड समझ में आ रहा है कि किसकी बात हो रही है, इंडिया की प्रॉब्लम की बात हो रही है। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, हाँ, सुमन्स हेयर, सुमन के बाल इज लॉन्गर देन राधिका। अब हम बोल रहे हैं कि सुमन के बाल राधिका से बड़े हैं, तो सुमन के बालों का कंपैरिजन राधिका के साथ हो रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल अब्सर्ड है। हमें कंपैरिजन सिमिलर चीजों में होगा ना, तो बालों का कंपैरिजन तो बालों के साथ होगा। तो सुमन्स हेयर इज लॉन्गर देन, सुमन के बाल लंबे हैं किससे, राधिका के बालों से। तो क्या होगा, राधिकाज, हेयर नहीं लेंगे। ठीक है, क्या होगा, सुमन्स हेयर इज लॉन्गर देन राधिका, सुमन के हेयर राधिका के हेयर से लंबे हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है। नेक्स्ट, कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी, हैंडसम अमाउंट, हैंडसम सैलरी, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है। आर अमंग, आर, ये आर से हमें पता चला है कि यहाँ पर जो नाउन आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। ठीक है। कमांडर इन चीफ्स, ये प्लूरल नहीं है, इसका प्लूरल क्या होगा,
ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका प्लूरल होगा बी, कमांडर्स इन चीफ। क्लियर है गाइस? ठीक है। नेक्स्ट, रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर। हम बोल रहे हैं हाउस, यहाँ इज आया है, इट मीन्स घर एक ही है, और जब दो नाउन का पोजीशन एक होता है उस केस में जो हमने बताया था जॉइंट, याद है आपको, जॉइंट पोजीशन, सेपरेट पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है, जॉइंट है, मतलब ये दोनों ब्रदर हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, इनका घर क्या है, एक है, तो हम इन दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। इस केस में एपोस्ट्रोफी बाद वाले पे ही लगेगा, पहले वाले पे भी नहीं लगेगा। किस पे लगेगा, बाद वाले पे। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, आंसर इज सी, रोहन एंड मोहन्स, क्योंकि ये दोनों किस में है, जॉइंट पोजीशन में है। और ये बात हमें कहाँ से पता चली, इज से पता चली। अगर यहाँ आर होता तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल सही था। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, आई विजिटेड राम्स and Sita's house and found the couple missing। मैंने विजिट किया किसका, राम और सीता के हाउस को मैंने विजिट किया और ये पाया कि वो कपल मिसिंग थे। यानी जो हाउस है वो एक है, कपल का घर एक हुआ, तो यहाँ पर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिंपली एक पे आएगा और वो भी लास्ट वाले पे। सो आंसर इज राम एंड सीताज। मैंने आपको चिल्ड्रन वाला एग्जाम्पल दिया था जॉइंट में और सेपरेट पोजीशन में, है ना, वही उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, हाँ, यू वुड नॉट पे फॉर समबडीज एल्स मिस्टेक। हमने कॉन्सेप्ट किया था समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ईच अदर के केस में अगर हमें पोजीशन शो करना है तो हम इनके बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, याद है। और अगर इनके बाद में एल्स होता है, अगर इनके बाद में एल्स आता है और पोजीशन शो करना है, और क्या करना है, पोजीशन शो करना है, तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स के बाद लगता है। अगर हमें इनके साथ में पोजीशन आता है और हमें पोजीशन शो करना है तो somebody पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, एल्स पे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये समझो कि कहीं भी somebody एल्स दिखा तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे। सेंटेंस में पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन शो करेगा तभी लगेगा ना एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। अब देखो, यू वुड नॉट पे फॉर, तुम्हें यू वुड नहीं पे करना है फॉर किसी दूसरे की गलती का, तुम क्यों पे करोगे, राइट। तो somebody's else मिस्टेक गलत है, क्या होगा, somebody else भी नहीं होगा, क्या होगा, somebody else's नहीं, somebody else apostrophe s। क्लियर है गाइस? समझ में आया कि इन केसेस में जब हमें एल्स आता है इनके साथ और पोजीशन शो करना है तो एल्स के बाद में ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्लियर है?